उदाहरण नंबर 7 दिया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। दिया है 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 दिया है। अब क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 मान लेते हैं इसे और समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 3, x बराबर 3, 2y को उस तरफ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2y। समीकरण मान लेते हैं इसे 3। अब x का मान का समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 2 नहीं 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 का है 7x 7 हो गए 7x माइनस का 15y बराबर 2 दिया है। अब क्या करेंगे, अब x बराबर 3y माइनस 2 रख लेते हैं। अब 7 ब्रैकेट में 3 माइनस का 2y ब्रैकेट बंद माइनस का 13y बराबर 2। फिर अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 7 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस का 13y बराबर 2। अब 14y और माइनस 13y बराबर करके दोनों 26 27y माइनस का 27y बराबर 2 माइनस का 21। अब माइनस का 27y बराबर माइनस का 27y बराबर माइनस का 19। 21 में 2 जाएगा 19 तो माइनस माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। अब y बराबर 19/27। एक तो y का मान का आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब y बराबर का है 19/27। समीकरण 3 का है x बराबर 3 माइनस का 2y दिया है। अब क्या करते, y का मान समीकरण 3 में रख देते तो x बराबर 3 माइनस 2। अब y की जगह पर क्या लिख देंगे 19/27 19/27। अब
यक्स बराबर 3 माइनस 19 दूना 2 गुणे 19/27 एलसीएम ले लें। अब 27 का एलसीएम हो गया 3 7 21 21 के एक हाथ में 2 3 दूना 6 2 8 21 27 81 माइनस 19 दूना 38 38 में से 19 कितना बचेगा 11 में से 8 3 11 यक्स बराबर उसके बाद यक्स बराबर 11 में से 8 गए तो 3 और 7 में से 3 गया तो 4 43/27 का आ गया यक्स का मान। ये का हो गया हमारा आंसर प्रतिस्थापन। अब उदाहरण 8वां का दिया है प्रश्नांक 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा का के लिए हल कीजिए। और प्रश्नांक 3.1 का क्वेश्चन कहाँ है 3.1 3.1 का पहला क्वेश्चन उदाहरण 8 है दिया है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाए। इस स्थिति में क्या करना है इसको प्रतिस्थापन में हल करना है। अब मान लेते हैं माना आफ्ताब की आयु यक्स तथा उसकी पुत्री की आयु y है। आफ्ताब की नाम x मान ली और उसकी पुत्री की y मान ली। अब फिर क्या कह रहा है प्रश्न आंसर। अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु हम पूरा टोटल गिनना आफ्ताब की आयु यक्स 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले था तो माइनस का 7 हो जाएगा तथा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना हो जाएगा y माइनस का 7। अब प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार दिया का है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। गुना आयु का था। आयु 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितना, x माइनस का 7 बराबर तुमसे मतलब आफ्ताब अपने पुत्री से कह रहा है। तुमसे पुत्री का है 7 गुना 7 गुणे उसकी पुत्री का है y माइनस करना हो जाएगा 7। अब क्या करते हैं, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। अब x माइनस का 7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7। x माइनस 7y बराबर 49 में 7 गया माइनस का 42, माइनस का 42 समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर क्या कह रहा है, अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष मतलब बाद माने आगे। पहले हम मान लो x वर्ष डाली तो और 3 वर्ष बाद हम क्या कर आगे करा तो 3 दोनों जोड़ देंगे ना तो उसे कहा आ जाएगा 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कहा जाएगा x प्लस 3 तथा 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगा। अब फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 वर्ष का रह जाऊंगा। मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद मैं 3 वर्ष बाद मतलब आफ्ताब की आयु मैं x प्लस 3 बराबर 3 गुणे पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद y प्लस 3। अब x प्लस 3 बराबर 3y धन 3 त्रिक 9 फिर x माइनस का 3y बराबर 9 माइनस का 3। अब x माइनस का 3y बराबर का 9 में 3 का 6। इसे क्या करते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2
समीकरण 2 आधा का करते 60 से निकाल। समीकरण 1 से समीकरण 1 से अब यक्स बराबर माइनस का 42 प्लस 7y समीकरण मान लेते इसे 3। अब यक्स का मान समीकरण करने में समीकरण 2 में रख देते। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने का 2 में रखने पर समीकरण 2 का है यक्स की जगह यक्स माइनस का 3y बराबर 6 है। तो यक्स की जगह पे क्या लिख देते माइनस का 42 धन 7y इसके बाद माइनस का 3y माइनस का 3y बराबर 6। अब माइनस 42 धन 7y माइनस का 3y बराबर 6। अब 7y में से 3y गया कितना बचेगा 4y बराबर 42 6 प्लस 42। अब 4y बराबर 42 6 48। तो y बराबर 48/4 बराबर कितना आ गया y बराबर 4 के 4 दूनी 8। y का मान 12 है। अब y का मान समीकरण किसमें है समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में अब समीकरण 3 कहाँ है यक्स बराबर माइनस का 42 प्लस 7 गुणे 12 y की जगह पे क्या लिख दी 12 y का मान 12 आया है। अब यक्स बराबर माइनस का 42 धन 12 5 60 12 6 12 84 माइनस 42 के है यक्स बराबर 42 यक्स बराबर का 42 तरह। अब आफताब की उम्र कितना आ गया आफताब की आयु कितना आ गया आफताब की आयु यक्स मान थी तो 42 वर्ष आ गया। पुत्री की आयु आ गया कितना 12 वर्ष आंसर
अब उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 9। उदाहरण 9 कह रहा है अनुच्छेद 3.2 की उदाहरण 2 लीजिए। उदाहरण नंबर 2 कहा है, उदाहरण 2। दिया है उदाहरण 2 में रोमाली एक स्टेशनरी दुकान पे गई, 9 रुपए में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी तथा उसकी सहेली सोनाली ने रोमाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ खरीदी। उसने 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को क्या कीजिए, प्रतिस्थापन के द्वारा हल करना है इसको। अब मान लेते हैं माना पेंसिल माना कलम कहेंगे, माना कलम का मूल्य, माना कलम का मूल्य x तथा पेंसिल का मूल्य y। पेंसिल का मूल्य y है, कलम का x मान लिए और पेंसिल का मान लीजिए y। अब प्रश्न में कह रहा है 2 पेंसिल, प्रश्नानुसार 2 पेंसिल 2 पेंसिल प्लस 3 रबड़। मान लेते हैं पेंसिल नहीं, इसमें दिया रबड़ दिया है, माना रबड़ है, रबड़ का मूल्य माना रबड़ का मूल्य रबड़ का मूल्य x। 2 पेंसिल और 3 रबड़, 3 रबड़ का मूल्य का है 9 रुपये, बराबर 9 रुपया। अब पेंसिल का मूल्य का माने, पेंसिल तो है ना, पेंसिल का मूल्य y तो 2y। रबड़ का माने का, रबड़ का मूल्य x का 3x बराबर 9। समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 4 पेंसिल 6 रबड़ प्लस 6 रबड़, 6 रबड़ का मूल्य कितना दिया है 18 रुपये खरीद, 18 रुपये
अब हम पेंसिल का माने y, तब करना हो जाएगा 4y धन रबड़ का मान माने x, तो 6x बराबर 18। समीकरण 2 मान लेते हैं इसे। अब समीकरण 2 से ये x ले, समीकरण, अब समीकरण 1 से 2y धन 3x बराबर 9। अब 2y बराबर 9 माइनस 3x, y बराबर 9 माइनस 3x बटे 2। समीकरण मान लेते हैं कि 3। अब y का मान समीकरण कितना रख दे 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 का है 4y 4। अब y की जगह क्या लिख रहे हैं 9 माइनस का 3x बटे 2 धन 6x बराबर 18। अब गुणा कर लेते 9 चौक 36, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बचे 2 ब्रैकेट में 9 माइनस 3x धन 6x बराबर 18। अब आगे 9 दूना 18, 18 माइनस 2 3 6x प्लस 6x बराबर 18। इसका मान तो 0 आ रहा है। छह एक्स बराबर का 18। अब 6x से 6x कट गया, अब न 18 से 18 कट जाएगा, बराबर का आएगा 0, बराबर का आ जाएगा 0, जो कि का है असत्य कथन है, जो कि क्या है असत्य कथन है, सत्य कथन है, असत्य कथन है। अब 0 आ गए तो कथन भी असत्य है। अब उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। उदाहरण 10, उदाहरण 10 में दिया अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 ले। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? 3.2 का उदाहरण नंबर तीसरा, उदाहरण तीसरा कहाँ है? उदाहरण 3 इधर है, उदाहरण 5, उदाहरण 3
साइड है। अब कहा दिया है हमें समीकरण दिया है, दो रेल पटरियों का समीकरण दिया है, यक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। यक्स प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0 समीकरण 1 दिया। और दूसरा समीकरण दिया है 2x धन 4y माइनस 12, 2x धन 4y माइनस का 12 बराबर 0 समीकरण 2 दिया है। अब क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधान करना है। अब मान समीकरण 1 से यक्स प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 दिया। तो यक्स बराबर 4 माइनस का 2y, समीकरण मान लेते हैं इसे 3। अब यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करते हैं, रख देते हैं। अब दिया का समीकरण 2x धन 4y माइनस का 12 बराबर 0 दिया है। अब क्या कर x का मान 2 ब्रैकेट x का मान 4 माइनस का 2y प्लस का 4y बराबर 12, उस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 माइनस का 2 दूनी 4y प्लस का 4y बराबर 12। अब प्लस 4y माइनस 4y कट जाएगा, बचेगा 12 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा 4। या इसी को इस साइड ले लेते हैं, मान लीजिए माइनस 12, इधर प्लस 4 है तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 है जो कि क्या है, जो कि क्या है, यह सार्व हल नहीं है, सार्व हल नहीं है। जो कि सार हल है, इसलिए का दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे।